हेलो, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट 9th क्लास और 10th क्लास कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो क्लास आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। चैप्टर है शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। पाठ का नाम है चलना हमारा काम है। तो पहले तो हम शिवमंगल सिंह सुमन जी का जो है संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद इनके द्वारा रचित पाठ पढ़ेंगे। श्री शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर नामक गांव में 14 अगस्त सन 1915 में हुआ। ठीक है ना क्लास? तो आप लोग जो है श्री शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर नामक गांव में 14 अगस्त सन 1915 में हुआ। 14 अगस्त 1915 में सुमन जी हाई स्कूल के अध्यापक के पद से लेकर हिंदी के प्रधान अध्यापक, महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उप कुलपति पद पर कार्यरत रहे। ये कुछ समय तक नेपाल में भारतीय दूतावास के संस्कृत सचिव भी रहे। ठीक ना? इन्होंने साधारण शोषित मानव की पीड़ा और निराशा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। सबसे ज़्यादा इन्होंने मानव के जो शोषण, गरीबी पर है उसके बारे में लिखा है। दूसरी ओर एकांत क्षणों की कोमल तथा मधुर अनुभूतियों को भी अपने गीतों में स्थान दिया है। सुमन जी की प्रमुख रचनाओं में हिलोल, जीवन के गान, प्रलय, सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य, हिमालय, काव्य प्रकट पुरुष, कालिदास नाटक और महादेवी की काव्य साधना आलोचना प्रमुख है। इन्हें काव्य संघर्ष पर देव पुरस्कार, पर आंखें नहीं भरी पर नवीन पुरस्कार तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुमन जी हिंदी के सशक्त गीतकार हैं। इन्होंने जो है रचनाएं, गीतकार भी ये गीतकार भी रहे हैं। अब आइए हम आपको पढ़ाते हैं। इन्होंने आपके किताब साहित्य सागर में लिखा है चलना हमारा काम है। क्लास हो सकता है वॉइस हमारी आपको अच्छे से नहीं मिल पा रही हो, क्योंकि घर पे थोड़ा सा वर्क चल रहा है, उसमें मशीन की आवाज़ आ रही है। तो क्लास उसके लिए सॉरी, लेकिन हम चल रहे हैं ना, कंटिन्यू हम चल रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपका अति हित ना हो, हम चाहते हैं आपका हित हो। इसलिए किसी न किसी अवस्था में हम आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं, और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दें। प्लस घर में वर्क चल रहा है तो मशीनें चल रही हैं, इसलिए आवाज़ आपको उनकी ज़्यादा आ रही होगी। तो चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। जहाँ पर कवि ने आपको समझाते हुए जीवन में स्थिरता इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि व्यक्ति को सदैव चलते रहना चाहिए। आपको भी चलते रहना चाहिए। जैसे मेरे घर में काम चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, वॉइस ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपका जो है क्लास ले रही हूँ ना। ऐसे ही आपको कंटिन्यू विद्यालय जाना चाहिए, कंटिन्यू कोचिंग करनी चाहिए, कंटिन्यू आपको घर पे रिवीजन करना चाहिए। आज का वर्क कल पे नहीं डालना चाहिए। तो कवि ने जो हमें लिखा है कि हमें चलना चाहिए, तो चलते ही रहना चाहिए। वह कहता है कि मेरे पैरों में इतनी गति है कि मैं बहुत तेज चल सकता हूँ, तो फिर मैं जगह जगह क्यों खड़ा रहूँ और अपने जीवन में स्थिरता क्यों लाऊं। अर्थात हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, हार मानकर नहीं बैठना चाहिए।
एक बार अगर आप फेल हो जाते हो, मैच खेल रहे हो, गिर जाते हो, चोट लग जाती है, साइकिल चला रहे हो, गिर जाते हो, चोट लग जाती है, और बाइक चला रहे हो और चलाते हुए कोई घटना घट जा, आप कहते हो कि अब हम रोड पे नहीं चलेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब वैसा नहीं करेंगे। बेटा सावधानी सावधानी के साथ हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए। अगर आप हाई स्कूल में फेल हो गए, अच्छे नंबर नहीं आए, तो बच्चे कहते अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब हमारे नंबर अच्छे नहीं आते। करत करते अभ्यास से धीरे धीरे कछुए की चाल चलते रहेंगे तो अवश्य आपको जीत मिलेगी। तो कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय करूं, कहूं राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। इसमें कवि आपको समझाते हुए कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को आप अगर चल रहे हैं तो इसमें कवि आपको समझाते हुए कह रहे हैं कि कभी भी मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए और चलते ही रहना चाहिए। जब आप चलोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, और जहाँ तक आप जाओगे नहीं वहाँ कैसे आपको पता चलेगा कि जो है जिस थाली का आप खाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि खाना कैसा था। तो इसलिए हर बच्चे को अपने क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेलने का मैदान हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे कैसा भी हो, आपको चलना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए। राह में चलते हुए कवि ने कुछ कहने सुनने की बात कही, इससे उनके मन का बोझ कम हो गया। कवि को राह में एक साथी मिल जाने से हर्ष हुआ क्योंकि उसके मिलने से रास्ता कट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। पंक्ति का यह कहते हैं कि रास्ते में तुम मिल गई। ऐसे अगर हम चलते हैं और गिरते हैं और गिर करके अगर हमें कोई उठाता है और कहता है कि आगे रास्ता कठिन है, राह पर कांटे हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ा करके चलना, नहीं तो पैर में कांटे चुभ। ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। अगर कोई डूब रहा है और उसको बचाने की कोशिश के लिए कोई कहता है कि अभी मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ, तो ऐसे उसको जो है थोड़ा सा उसका मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है ना क्लास। तो हमें हमेशा सैड होकर के नहीं रहना चाहिए, अब नहीं कर पाएंगे, अब हमसे नहीं होगा, कैसे होगा, हाँ नहीं हो पाएगा, तो ऐसे जीवन नहीं चलता है। जो गिरता है वही उठता है। एक बार अगर परीक्षा में आप फेल हो गए, मेहनत करिए, दूसरी बार अच्छे मार्क्स लाइए। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता, कभी खोता, कभी आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता, कभी गति मत न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इसमें कभी आपको समझाते हुए कह रहे हैं कि कभी गिरना कभी उठना। देखिए प्रकृति भी कभी कभी क्या करती है, कभी बारिश ज़्यादा करती है, कभी बारिश कम करती है, कभी हवाएं ज़्यादा चलती हैं, कभी हवाएं कम चलती हैं। तो हमें उसी अकॉर्डिंग, उसी आधार पर हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी तरह आगे बढ़ते हुए कदम बढ़ाने चाहिए। ये जीवन है, जीवन में जो है जिंदगी में उथल पुथल भी होती है, उतार चढ़ाव भी आता है, और ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि ऐसा लगता है कि अब हमारा जीना असंभव है, लेकिन फिर भी हम जीना छोड़ तो नहीं देते ना, चलते हैं। ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मनोबल की आवश्यकता होती है, कभी भी मनोबल कम नहीं होना चाहिए। गति मत ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। अपने रास्ते से आपको अलग नहीं हटना चाहिए। जैसे किशोर अवस्था में बच्चे क्या करते हैं,
अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, विद्यालय के लिए निकलते हैं बट अपने दोस्तों से मिल करके विद्यालय की टाइमिंग देख करके घर पहुंचते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं गए थे, हाँ गए थे। ऐसा करने से आप किसको धोखा दोगे? पेरेंट्स को नहीं। बाद में जब आपकी ज़िंदगी स्टार्ट, जब तक पेरेंट्स आपके साथ हैं तब तक आप उनसे झूठ बोलो। जब आप किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करोगे और दिनचर्या को आप नहीं समझ पाओगे, उस अकॉर्डिंग आप काम नहीं करोगे, तो भविष्य आपका जो है अच्छा नहीं बीतेगा। जो अभी कठिन परिश्रम करेगा वो आगे उसका जीवन सुखमय बीतेगा, और जो अभी सुखमय जीवन बिताएगा उसका आगे जीवन कठिन। इसलिए मैं बोलती हूँ, और आपकी कविता में भी लिखा है कि चलना हमारा काम है, चलते रहना। अगर कछुआ चाहता और सोचता कि खरगोश तो इतनी छलांग मार लेता है, दूर चला जाता है, और मैं तो धीरे धीरे चलता हूँ, तो मैं इससे कंपटीशन क्यों करूँ, इसको बोल दूँ कि मैं नहीं। लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो निरंतर चलता रहा, एक उसकी विजय हुई। ऐसे ही आपकी होगी। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। अगर आप हमेशा सुख जीवन व्यतीत करेंगे, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, सभी आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी, तो आप किसी दीन दुखी का दर्द नहीं समझेंगे ना। अगर आपके जीवन में कभी दुख नहीं आया तो किसी का आप दुख नहीं समझोगे। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव भी उससे मुंह नहीं मोड़ना है, उससे मुंह नहीं फेरना है, और उसको कट जाता है समय, रात आती है सवेरा आ जाता है, सवेरा आता है तो रात आ जाती है। ऐसे ही जिंदगी है। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, विधाता विरुद्ध है, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। जब आप कोई कर्म करोगे ही नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा? तो फल भगवान तो नहीं देने आएंगे ना, आपको कर्म करना पड़ेगा तभी उसका फल मिलेगा। चलना हमारा काम है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। मैंने कहा ना कि जब अच्छे दिन आते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो हम क्या कहते हैं, भगवान हमारे साथ नहीं है, फिर भगवान का दोष देते हैं, है ना। तो हमें किसी का दोष नहीं देना चाहिए, ना ही अपनी किस्मत को गाली देनी चाहिए, ना ही अपनी किस्मत, बस कर्म करते रहना चाहिए। इसमें शिवमंगल सिंह सुमन जी आपको आगे समझा रहे हैं कि इस जिंदगी में रोड़ा का मतलब है रुकावटें। कभी ऐसा होता है कि आपके पिताजी ने कहा आप साइंस लो, आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, आपको नीट की तैयारी करनी है, नीट की इंटरेस्ट नहीं है, आप अदर सब्जेक्ट लेते हो, और फिर अचानक समय बदल जाता है ना। ऐसे करके कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, हमारा लक्ष्य निर्धारित हम दूसरा करते हैं और जाना दूसरी तरफ पड़ता है। तो ज़िंदगी तो नहीं हार माननी चाहिए, उस लक्ष्य को ही अपना लक्ष्य समझ के आगे बढ़ना चाहिए। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। निराश नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, कभी भी जिंदगी की किसी भी पड़ाव में। मेरी बात याद रखना, अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में हो, किशोरावस्था में हो, फिर उसके बाद क्या होगा, युवावस्था आएगी, शादी ब्याह आएगा, पारिवारिक जीवन बिताना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में रह करके आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आप हार मान जाओगे, जीवन समाप्त कर लोगे? वो कायर बच्चे होते हैं जो जिंदगी से हार मान करके अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ समय में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गया सो गिर गए, चलते रहे हर दम उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। कहने का मतलब है सुखद जीवन उसी का है जो गिरता है, चलता है, गरीबी आती है, फिर उससे पार हो करके वो अमीरी देखता है, और ऐसे करके ज़िंदगी चलती रहती है। बहुत अच्छा चैप्टर है गाइस, इसमें जितना शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बताया है आपको ज़िंदगी के बारे में कि चलना हमारा काम है, हमारा काम रुकना नहीं है। हम अपने आप को हताश नहीं कर सकते, किसी भी परिस्थिति में अपना मनोबल कम नहीं कर सकते। राह बनाते रहिए, भगवान आपके साथ है। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही।